पति ब्रह्मचारी। नहीं नहीं, ये फ्लावर इस कॉर्नर में नहीं, उस कॉर्नर में सेट करो। अब फिर आ गई। अब आप जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए, जाइए। यही आदत तुम्हारी बहुत बुरी है, बात सुनते ही नहीं हो। मैं कह रही हूँ ना, ये फ्लावर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ लगाओ, बुके अच्छा लगेगा। मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, अब आप जाइए। क्या हुआ आकाश, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे साले साहब, कल तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। अरे आकाश, लेकिन कल वो गुलाब हवेली में। अरे मुझे पता है गुलाब हवेली में कल पार्टी है, पर वो सूरज मुझे नहीं बुलाएगा ना। जीजा की तरफ से अपने साले के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन। अरे मेरे मन रखने के लिए मान जाओ। एक तुम ही तो हो जिसे सच में मेरी परवाह है, वरना उस घर में सब बस चढ़ते सूरज को सलाम कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आरफ, लेकिन आकाश जब चाहता है ना तो सूरज को भी निकल जाता है। देखो, गुलाब जी ने उस घर की जिम्मेदारी मुझे दी थी, इसलिए मैं आज तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये देखो, इसे कहते हैं बुके। ऐसे अरेंज किए जाते हैं फ्लावर्स। तो अगर अब तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ बुके बनाने में। मानना पड़ेगा, ईशा जी ने बुके बनाया बड़ा सुंदर है। इतना भी कोई खास नहीं बना है बुके, जो इतनी कॉन्फिडेंस में आप मेरे पास चली आई। बुके तो मेरे वाला ही सुंदर लग रहा है, पर अगर तुम्हें कोई हेल्प नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। मिश्रा जी, मिश्रा जी। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? बहरी हो जाऊंगी मैं। मिश्रा जी काम से बाहर गए, लंच के बाद आएंगे। ईशा जी। हाँ जा रही हूँ, चिल्लाओ मत। अरे नहीं नहीं, मत जाइए। अच्छा ये कि मेरे हाथ चिपक गए हैं वो। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे? मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, और स्पेशली मेरी हेल्प तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी ना। अब क्या हुआ? नहीं, वो तो मैं आई मीन ये प्लीज हेल्प कीजिए ना। क्या 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 कहा? मेरे शायद कान बज रहे। तुमने मुझे सचमुच में प्लीज कहा? हाँ, सचमुच कहा। देखो हाथ छूटे। हाँ,
थैंक यू। वाह, क्या बात है, एक ही दिन में डबल खुशी। थैंक यू भी कहा और प्लीज भी। आज अपनी सेक्रेटरी से तुमने पर्सनल काम करवाया, तो इसके बदले मैं कुछ मांगू, तुम दोगे? क्या? वो मैंने आरव और काव्या के लिए गिफ्ट देखा है, पर उसमें 500 रुपए कम पड़ रहे हैं। हम दोनों के पैसों से खरीदा हुआ गिफ्ट आरव और काव्या के लिए बेस्ट तोहफा होगा, और हम दोनों का एक साथ दिया आशीर्वाद भी। आज ऐसा तोहफा दूंगा साले साहब को कि ये वेडिंग एनिवर्सरी वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। तैयार हो जाइए साले साहब, एक बहुत बड़े कांड के लिए। वो सूरज 4 पैसे क्या कमाने लगा, अपने आप को भगवान समझने लगा है। चाहता है लोग उसके इशारों पे नाचे। ऐसे तुम्हें पता है, मुझे पुलिस से पिटवा के ऐसे अनजान बन रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। शर्म भी नहीं आती उसको। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है आरव, मैं भी उससे बहुत परेशान हूँ। जब से वो आईएएस बन के आया है ना, तब से उसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। अब तुम ही देखो ना, उसने मुझे और मेरे परिवार को कहाँ रहने पे मजबूर कर दिया है। मेरी जॉब के ऊपर इंक्वायरी बैठा रखी है, यहाँ तक कि मेरी सैलरी भी रुकवा रखी है। इसी चक्कर में बेचारी ईशा को मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है। यही सारे गम संभालते संभालते बस हाथ में एक गिलास आ गया। बस बहुत हुआ, बहुत सह लिया, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वही होगा जो हम दोनों चाहेंगे। हाँ? तेरा परिवार ही तेरी ताकत है ना सूरज। अब मैं तेरे खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि ना तो तू उससे निकल पाएगा और ना ही अपने परिवार को बिगड़ने से बचा पाएगा। ना सब कुछ होने के बाद 1 मिनट भी नहीं रुकना मुझे। यहाँ क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं। पहले से मेरा ये घर छीना, अपने पैर पे खड़ा होने गया, टांग अड़ा के गिरा दिया। कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ याद तो नहीं, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि ईशा यहाँ थी। वो यहाँ क्यों होगी?
नहीं काव्या, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। पानी सर के ऊपर जा चुका है। और तुम्हारा बैग। आरव आप एक सेकंड, आरव आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए आरव, आप ये सब क्या कर रहे हैं? काव्या, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। आप अभी गुस्से में हैं, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। आरव प्लीज शांत दिमाग से सोचिए, हम मिलकर बैठकर बात करेंगे ना। काव्या, बैठने का टाइम नहीं है। आरव प्लीज एक बार, आप पहले तो आप शांति से बैठिए, आप रहने दीजिए प्लीज प्लीज। काव्या, तुम मेरी बात सुनो, हम चल रहे हैं यहाँ से बस। आरव रुक जाइए प्लीज। काव्या, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो मेरे साथ। आरव प्लीज रुक जाइए। आरव भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? आरव, ये क्या ड्रामा है? रोज सुबह उठ के कोई नया हंगामा करने लगते हो तुम। और कोई ड्रामा ना हो, इसीलिए घर छोड़ के जा रहे हैं। कुछ बिहारी मेहारी तमज्जी ऐसे क्यों कर रहे हैं? अब नहीं जा सकते हैं, आज तो आपकी शादी की सालगिरह भी है ना, ऐसे कैसे? दावा जी सुनिए ना, मतलब परिवार में झगड़े तो होते ही रहते हैं, पर ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? घर छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है दावा जी। काव्या, तू समझाना दावा जी को। सूरज, तू रोकना दावा जी को। बेटी और दामाद घर छोड़ के जा रहे हैं, वो भी आज के दिन। आप लोग बेकार की कोशिश मत कीजिए, हम आज ही घर तो जाओ, निकलो। बाबू, देवर जी को क्या हो गया है? इनके अंदर का गुंडा क्यों जाग गया? सूरज, क्या बोल रहे हैं तुम? दावा जी, गुस्सा छोड़िए और बैग रखिए और अंदर चलिए। चलिए आइए। इसे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। जाने दीजिए इसे, ये यहाँ नहीं रहेगा। हाँ तो ले जाइए ना अपने भाई को, वैसे भी तंग आ गए हैं रोज रोज इसके नखरे उठा के। जाइए लेकर इसे। सूरज, मेरे पास एक रास्ता है। मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। सूरज, दिमाग से काम लो और मेरी बात सुनो। आरव इस वक्त सही गलत में फैसला नहीं कर पा रहा है, और उसे सही रास्ते पर लाने के लिए अब हम उसके आगे हाथ नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि अब उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करेंगे, वरना ऐसी बातों से रिश्ते टूट भी जाते हैं। जैसे हमारा रिश्ता टूट गया। सूरज, इस वक्त पर्सनल इश्यूज को साइड में रख के हमें आरव और काव्या के रिश्ते को बचाना ज्यादा जरूरी है। करना क्या होगा? चलो काव्या। तुम्हें जहां जाना है जाओ, सड़क पे रहो, होटल में रहो, जहां मन करे वहां रहो, लेकिन मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। तो रखो अपनी बहन को अपने पास, मेरा भाई मेरे साथ रहेगा। इसे ये क्या बोल रही है? अगर दामाद जी तुम्हारे साथ गए तो बात और बिगड़ जाएगी। बात ऑलरेडी बिगड़ चुकी है। कुंज बिहारी, मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ के तुझे चैन नहीं पड़ा, जो मेरी बेटी का घर बिगाड़ने आ गई है। आपको सिर्फ अपनी काव्या की परवाह है, तो मुझसे भी मेरे भाई की बेइज्जती और तकलीफ और नहीं देखी जाएगी। आरव के साथ गलत हुआ है तो काव्या भी कीमत चुकाएगी।
ताई माँ, न इनके मुंह लगने की जरूरत है ना इन्हें रोकने की। करने दीजिए जो करना है इन्हें। गलत, इस वक्त गलत सपोर्ट ले रही हो तुम आरव का ईशा, समझी? जो खुद सूरज भैया का प्यार नहीं समझ पाई, वो क्या समझ पाएगी कि आरव और काव्या एक दूसरे के लिए बने। हाँ, गुलाब सिंह का खून जो है रंग तो दिखाएगा ही ना। ईशा तो हमेशा रिश्तों को जोड़ती है, फिर ये ऐसी बातें क्यों बोल रही है? अच्छा भाभी, आप जानती है ना, अगर आज आरव यहाँ से गए तो हम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। आप फिर भी आरव का सपोर्ट कर रही हैं। काव्या, हमारा रिश्ता बचा रहे ये अब तुम पे डिपेंड करता है। फैसला तुम्हें करना है, परिवार या पति। आरव, काव्या को अगर तेरे साथ चलना होता तो वो तेरे साथ खड़ी होती। फैसला साफ है, काव्या को अपना परिवार चाहिए, तू नहीं। और मॉडर्न जमाने में ये कॉमन है, कई कपल्स अलग होते हैं, जैसे मैं और सूरज। बिल्कुल सही कह रही है ईशा जी। ये 7 जन्मों का रिश्ता, ये सब कुछ नहीं होता, सब बकवास है। चलिए, बहुत हो गया, अब ले जाइए अपने भाई को यहाँ से। ठीक है काव्या, तुम रहो यहाँ अपने इस भाई के साथ, जिसे सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करना आता है। इसने हमेशा मेरा बुरा ही किया है। बस आरव, बस। आप सूरज भैया को बुरा समझते हो, पर आप खुद को तो देखो। पिछले कई हफ्तों से आप रोज का ड्रिंक करके आ रहे हो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आप इज्जत की बात कर रहे हैं, आप जो नशे की हालत में किसी से कुछ भी कह देते हैं। ना बड़ों का लिहाज है, ना छोटों का। दो प्यार करने वाले झगड़ पड़े, इससे बुरा कुछ नहीं। यही गुस्सा, ये बातें धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट घोल देती है। सच्चे प्यार के आगे कोई गलतफहमी टिक नहीं पाती। कभी कभी वो बिछड़ते हैं, फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये दूरी ही उन्हें एहसास दिलाती है कि वो एक दूसरे के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। काव्या, बस, बहुत हुआ तमाशा। आरव, चल यहाँ से। जब तुमने अपनी फैमिली को चूज कर लिया है, मुझे क्यों कॉल कर रही हो? प्लीज मुझसे बात करो आरव। तुम्हें तो लगता है तुम्हारा भाई सही है और मैं गलत, फिर मुझे कॉल क्यों कर रही हो? मुझे पता है आरव, तुझे बहुत बुरा लगा है काव्या का ना आना, लेकिन मैं श्योर हूँ तुम दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के पास होंगे। काव्या, बार बार कॉल क्यों कर रही हो? रहो उन्हीं लोगों के साथ खुश।
थैंक यू। आरव, आई नो तुझे इस घर में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर तू काव्या को मिस तो नहीं कर रहा ना? बिल्कुल भी नहीं, क्यों मिस करूंगा मैं उसे? हाँ, इतना सारा नया सामान, देखो तो क्या क्या लाए मेरे लिए। ये सारा सामान तो आदमियों के लिए है। ये सब आरव के लिए है। क्या? वाह बेटा, यहाँ माँ बाप आधा पेट खा के जी रहे हैं और तू अपनी उस नकचड़ी बीवी के भाई के शौक पूरे करने में लगा है। हमसे तो कहता है कि सूरज के आने से तेरी ऊपरी कमाई बंद हो गई है, तो फिर इस फिजूल खर्च के लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अरे आरव को मैंने ही भड़काया था ताकि वो सूरज से जाके लड़े, और मुझे थोड़ी ना मालूम था कि ये बंदर मेरे ही गले पड़ जाएगा। अभी मैं उसके सामने बुरा नहीं बन सकता हूँ माँ, क्योंकि आगे मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उसकी सेवा करनी पड़ रही है। सोचा था आज एक महंगी बोतल खोलूंगा, मस्त म्यूजिक लगा के एंजॉय करूंगा, नाचूंगा सूरज के घर का झगड़ा देख के, लेकिन ये आरव का बच्चा सूखे नारियल की तरह मेरे ही सर पे टपक गया है। आदत डाल लो आकाश, क्योंकि अब वार तुम्हारी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से होगा, और जेलोगे तुम, क्योंकि ईशा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने सूरज और उसके परिवार पर आए आज बर्दाश्त नहीं करूंगी। आरव काव्या को बहुत मिस कर रहा है, पर उसके गुस्से की वजह से वो उसका फोन नहीं उठा रहा। काव्या का भी आरव के बिना बुरा हाल है, अभी तक रो ही रही है। याद है सूरज, इन दोनों की शादी के लिए सब इनके खिलाफ थे, और ये दोनों एक दूसरे से दूर होने के लिए तैयार नहीं थे। तुम भी इनके खिलाफ थे और मुझसे लड़ पड़े थे, और इनकी शादी के बाद तुमने मुझे पहली बार प्रपोज। आई लव यू ईशा जी। अगर आप चाहे तो इस प्यार की परीक्षा ले लीजिए, मैं सालों का तप तोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर आप चाहे तो मैं अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दूंगा। उन दोनों के प्यार को देख के प्यार पर यकीन हो गया था, और फिर दिल टूट गया। तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए मुझे माफ कर देना सूरज, क्योंकि तुम्हें आईएएस बना देखने के लिए ऐसा करना जरूरी था। इस वक्त हमें अपने मुद्दे को साइड में रख के आरव और काव्या के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि वो दोनों साथ हो जाए। सूरज, अगर आरव और काव्या के लिए हमें सबके सामने लड़ना पड़े ना, तो भी हम लड़ेंगे। क्या हुआ? वो आरव ने फिर से शराब पी ली। नशे में उसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। मैं अभी आता हूँ। वेट। नहीं सूरज, मैं संभाल लूंगी, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। आरव, तू अकेले क्यों पी रहा है? आकाश, तुम्हारे होते हुए बेचारे को अकेले शराब पीनी पड़ रही है। तुम्हें आरव के साथ पीनी चाहिए ना। आफ्टर ऑल तुम दोनों की प्रॉब्लम तो एक ही है ना, सूरज, तो पीना भी साथ बनता है ना। आरव, चल ले जा आकाश को अपने साथ। आकाश, अरे मेरे दोस्त, चलो।
ये ईशा को क्या हो गया अचानक? करना क्या चाहते हैं ये? आरव के सिर से ये भूत उतारना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे अपने दिल पर पत्थर रखना ही होगा। अरे पूरन भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मिर्ची इतनी बड़ी बड़ी मत काटिए, छोटी छोटी काट। नया नया रसोईया ना ऐसे ही डराता है। तू चुप कर, मुझे तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है सब चीजों का। हे भगवान, कलेक्टर देवर जी ये सब क्या कर रहे हैं आप? मोनिका भाभी, आपका देवर सिर्फ कलेक्टर ही नहीं है बल्कि इस घर का बेटा भी है, और आज इस बेटे को मन कर रहा है कि अपने हाथों से नाश्ता बना के सभी को खिलाए। वाह वाह वाह, क्या बात है देवर जी। अगर मम्मी जी ने देखा ना तो मुझे चिमटी काटे कहेंगे कि तूने ही सूरज को बोला होगा नाश्ता बनाने को, दे दनादन मेरी पिटाई कर देंगी। देवर जी रहने दीजिए इसे। मोनिका भाभी, आप बेकार में परेशान हो रही है, आप चिंता मत कीजिए। आपके पतिदेव है ना आपके हिस्से की पिटाई खाने के लिए। हाँ बाबू है क्या? पूरे घर को अपने हाथ से गरम गरम तल के पूरियां खिला रहा है और मुझे माँ के हाथ से चाटे खिलाएगा, है ना? भाभी ये देखिए। काव्या, कहाँ जा रही है तू? हाँ, नाश्ता नहीं करेगी? ये क्या? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे आधा डिब्बा भर के मेवे रखे थे इसमें, अब पूरा डिब्बा खाली है। जरूर कोई चूहा घुसा है घर में जो सारे मेवे चट कर गया। मेवे क्या तेरे दहेज में आए थे जो सारे हलवे में डाल दिए? माँ जी, दहेज में तो नहीं आए थे, पर आरव को मेवे वाला हलवा बहुत पसंद है, इसलिए उसके लिए हलवा पूरी बना दिया। और नहीं बनाती तो आकाश की बेइज्जती होती ना, आखिर आकाश का प्यारा साला जो है। अच्छा, तेरी तो क्या सोच रही है? कहाँ जा रही है? मैंने और पूरन भाई ने नाश्ता बनाया है, चल चुपचाप बैठ और नाश्ता कर, कहीं नहीं जाना। नहीं भैया, मुझे आरव से मिलने जाना है, मुझे उनसे इन सब के बारे में बात करनी है, प्लीज। कोई जरूरत नहीं है। जाने से पहले उसने एक बार भी तेरे बारे में सोचा जो तू उसके बारे में इतना सोच रही है। चुपचाप नाश्ता कर और अपने कमरे में जा। भैया प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना मुझे कुछ सुनना है और ना इस टॉपिक पे कुछ बात करनी है। आरव गया अपनी मर्जी से, अगर उसे वापस आना भी होगा तो अपनी ही मर्जी से आएगा। पर भैया, नो मोर डिस्कशन। चल जा, बैठ और नाश्ता कर, जा जा जा। सूरज बेटा, तू क्यों सबकी नजरों में बुरा बन रहा है? शाबाश बेटा, शाबाश। अरे आरव, आना, ये मेवे वाला हलवा खा, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। आकाश, तुम मेरे भाई का कितना ख्याल रखते हो, थैंक यू। अच्छा, ये हलवा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा काव्या बनाया करती थी। उसी ने मुझे बताया था बहुत पहले कि तुझे ये हलवा बहुत पसंद है। खा के देख, सेम टेस्ट है क्योंकि ये उसी की रेसिपी है। मेरे होते हुए मैं तुझे काव्या की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। नहीं ईशा, अभी मेरा मन नहीं, मैं बाद में खाऊंगा। मेवे का पूरा डिब्बा खाली कर दिया और इसके भाई ने तो हलवा चखा तक नहीं। अब इतना सारा हलवा कौन खाएगा? हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, आकाश खा लेगा, है ना? काव्या की हालत देखिए पापा। अगर इन दोनों को एक करने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए बुरा बनना पड़े तो कोई बात नहीं। आरव को अच्छे से जानता हूं मैं। अगर काव्या अभी उसे मनाने चले जाएगी तो ना वो सबक सीख पाएगा और ना कभी वापस लौट कर आएगा। उसे समझना होगा पापा, चाहे प्यार हो या रिश्ता,
उसे निभाना आना चाहिए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।